हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एनिमी। ये +2 क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस वीडियो में हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस लेसन इज रिटन बाय पॉल एस बक। यस, तो आइए जानते हैं द एनिमी होता है दुश्मन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए जापानीज डॉक्टर नेम सडाओ। ये जापान का एक डॉक्टर थे जिनका नाम सडाओ था, उसकी कहानी है। ही लिव्स विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ हाउस बिल्ट ऑन अ नैरो बीच नियर द सी। वो सडाओ और उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वो दोनों जो समुंदर था उसके बीच पे रहते थे, यानी किनारे पर रहते थे। 2 सर्वेंट्स ऑल्सो लिव विद दैम इन द हाउस। उनके साथ 2 सर्वेंट भी रहते थे। वन इज़ मेड हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। एक मेड थी यानी एक फीमेल थी। द अदर इज़ एन ओल्ड गार्डनर, और दूसरा एक बूढ़ा गार्डनर था, माली था। यानी जो मेड थी वो बच्चों की देखभाल करती थी और जो माली था वो जो बाग वगैरह का काम था वो करता था। यस, वन डे सडाव फाइंड्स अ मैन हु हैज़ बीन फ्लंग आउट बाय द ओशियन। एक दिन सडाव एक व्यक्ति को देखता है जिसको समुंदर ने बहाकर बाहर फेंक दिया था किनारे पर। ही हैज़ अ बुलेट शॉट इन हिज बैक। उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी। सडाव टेक्स द मैन इन टू हिज हाउस। सडाव उस व्यक्ति को अंदर लेके आता है। टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स दैट द मैन इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैज़ एस्केप्ड। और सडाव यह देखकर हैरान हो जाता है कि वो जो व्यक्ति था वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी मतलब कि वो अमेरिका का व्यक्ति था और वो जेल तोड़ के भाग गया था। और ये जो कहानी है ये उस समय की है जब अमेरिका और जापान के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की ये घटना है। अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान एंड दस इट वॉज अ ग्रेव क्राइम टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर। यस, और ये अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान। उस समय एक युद्ध चल रहा था अमेरिका और जापान के समय। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अपराध था एक एनिमी सोल्जर्स को शरण देना, यानी जो दुश्मन सोल्जर हैं, दुश्मन सिपाही, उसको शरण देना। सडाओ कुड बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर दैट। सडाओ को इसके लिए अरेस्ट किया जा सकता था और उसको सज़ा दी जा सकती थी। सो ही थिंक्स ऑफ पुटिंग द मैन बैक इनटू द सी। इसलिए वो सोचता है कि उस इंसान को वापस उसमें समुद्र में फेंक दूँ। बट देन ही थिंक्स ऑफ हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर ऑल्सो। परंतु उसी समय वो जो एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है उसके बारे में उसको याद आता है, उसके बारे में सोचता है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। ही हैज़ बिन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ ही कैन हेल्प इट। उसको ये सिखाया गया था जब उसकी ट्रेनिंग हुई थी कि वो यदि किसी व्यक्ति को बचा सकता है तो उस व्यक्ति को उसको बचाना चाहिए। सो ही डिसाइड्स टू ऑपरेट एंड टेक द बुलेट आउट ऑफ सोल्जर्स बॉडी। इसलिए वो उसका ऑपरेशन करता है और उसके जो शरीर से जो गोली है उसको निकाल देता है। हिज वाइफ गिव्स हिम ऑल हेल्प इन डूइंग सो। और जो उसकी पत्नी थी उसका पूरा साथ देती है उसके कार्य में, यानी उस व्यक्ति को ठीक करने में, जो सोल्जर था अमेरिका का। हाउएवर शी कंसिडर्स द मैन एज एन एनिमी ऑल द टाइम। यद्यपि सडाओ को ये चीज़ याद थी कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा दुश्मन है। द टू सर्वेंट्स लीव दैम बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ व्हाट सडाओ इज़ डूइंग। और जो उनके 2 नौकर थे वो दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते थे जो सडाओ रिस्क ले रहा था, क्योंकि उनको पता था कि वो भी अरेस्ट किए जा सकते थे। बट सडाओ वाइफ स्टैंड्स बाय हर हस्बैंड इन एवरी वे। परंतु जो सडाओ की पत्नी थी उसने सडाओ का पूरा साथ दिया। सडाओ किस द मैन इन हिज हाउस फॉर अबाउट 10 days until he is quite normal। सडाओ उस व्यक्ति को 10 दिन अपने घर पे रखता है जब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाता। नाउ ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिम समहाउ। अब वो उस व्यक्ति से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता है कि वो उससे छुटकारा मिल जाए। इफ़ ही हैंड्स हिम ओवर टू द पुलिस ही इज श्योर टू बी किल्ड। यस, यदि वो उसको पुलिस के हवाले कर दे तो पुलिस उसको जरूर मार देगी। सडाव डजंट वांट दैट मैन ही इज वर्कड सो हार्ड टू क्योर शुड बी किल्ड। सडाव नहीं चाहता था जिस व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसने इतना प्रयास किया है, क्योर करने के लिए इतना प्रयास किया है, वो मर जाए या उसको मार दिया जाए। So he adopts a course that could be the best under the circumstances। इसलिए वो उस परिस्थिति में जो सबसे अच्छा रास्ता था, जो सबसे अच्छा तरीका था,
उसको अपनाता है। ही हेल्प्स द मैन टू एस्केप इन अ बोट, वो एक नाव के द्वारा उस व्यक्ति को बच निकलने में सहायता करता है। दस ही गेट्स rid ऑफ एन एनमी विदाउट हैविंग हिम किल्ड, इस प्रकार वो उस दुश्मन से बिना उसको मरवाए छुटकारा पा लेता है। वी कैन से दैट डॉक्टर सडाव राइजेस अबव नैरो प्रेजुडिस एंड एक्ट्स इन अ ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन वे, हम ये कह सकते हैं कि जो सडाव, जो हमारी नैरो प्रेडिचिस होता है, संकीर्ण धारणाएं होती हैं, उनसे ऊपर उठ के काम करता है और एक मानवता का काम करता है। तो दिस वॉज योर स्टूडेंट्स। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स है। और यदि आपकी कोई इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।